यीशु मसीह में आप सबको जय मसीह की। कैसे हैं हमारे मसीह भाई बहनों? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। परमेश्वर की दया और करुणा सबके ऊपर बनी रहे। हमारे चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं आप सबके लिए एक बड़ी खबर लेके आई हूँ। बड़ी खबर ये है प्रोफेट बजिंदर सिंह को लेके। मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ कि प्रोफेट बजिंदर सिंह की लड़की एकता कौन सा संदेश जेल से लेके आई है। मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। आप लोग जो है वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को भगाइएगा बिल्कुल भी नहीं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन की घंटी को बजा देना, जिससे कि कोई भी वीडियो प्रोफेट बजिंदर सिंह या फिर वचन की कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। हालेलुया। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। मैं बात कर लेती हूँ प्रोफेट बजिंदर सिंह के लिए। प्रोफेट बजिंदर सिंह की बेटी एकता बहुत ही खुशी का मैसेज लेके आई है। मैं वीडियो में बताऊंगी तो वीडियो में बने रहिएगा, जाइएगा बिल्कुल भी नहीं। हालेलुया। उससे पहले मैं आप सबके बीच में परमेश्वर का एक वचन साझा करना चाहती हूँ। हालेलुया। क्या परमेश्वर के कलाम को सुनना चाहते हैं? क्या अपने जीवन में परमेश्वर को ग्रहण करना चाहते हैं? क्या परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो आज का कलाम, आज का वचन आपके लिए हो। हालेलुया। चलिए मैं वचन स्टार्ट करती हूँ। वचन है भजन संहिता 34 के 1 आयत में लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नर्म लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। आमीन। और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। आमीन। हालेलुया। इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवायों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। आमीन। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का ये वादा है कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे उनके चारों ओर यहोवा का दूत छावनी किए हुए उनकी रक्षा करता है। हालेलुया। पहला वचन ये है भजन संहिता 34 के 6 आयत में लिखा है, 5 और 6 आयत में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दिन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवायों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। आमीन। मतलब कि यहोवा के डरवायों की चारों ओर, यानी जो परमेश्वर से भय मानते हैं, परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर का सम्मान करते हैं, परमेश्वर से डरते हैं, उनके चारों ओर परमेश्वर के दूत छावनी किए हुए उनकी रक्षा करता है। हालेलुया। तो ये बाइबल के अंदर वादा है कि परमेश्वर जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है, परमेश्वर उसका मुंह कभी काला नहीं होने देगा। आप परमेश्वर का एक बार नाम पुकार के तो देखिए, परमेश्वर आपको इतनी ऊंचाई पे ले जाएगा, क्योंकि परमेश्वर महान परमेश्वर। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार मनुष्य तुम्हें धोखा दे सकता है, तुम्हारे अपने धोखा दे सकते हैं, तुम्हारे बच्चे धोखा दे सकते हैं, तुम्हारे पति धोखा दे सकते हैं, तुम्हारी पत्नी धोखा दे सकती है, लेकिन मेरे प्रियो कभी परमेश्वर धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि परमेश्वर अपने वादे का पक्का और सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का ये वादा है। देखिए परमेश्वर पर विश्वास करने से हमारे मन को शांति मिलती है और मेरे हर एक काम सफल होते हैं। मनुष्य पर भरोसा करने से उत्तम परमेश्वर पर भरोसा करें। हालेलुया।
परमेश्वर पर भरोसा करेंगे तो परमेश्वर का ये वादा है बाइबल के अंदर, परमेश्वर ने कहा कि ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। हालेलुया। एक बार तुम्हारी माता जिसने तुम्हें जन्म दिया है वो तुम्हें छोड़ सकती, परंतु मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैंने तुझे अपनी हथेली पर रखकर बनाया है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर को एक बार पुकार के देखो। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, दयालु है, करुणा सागर है, दया का सागर है, दया का भंडार है वो। परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा आपके जीवन में, क्योंकि आपको बस प्रार्थना करना है और कहना है, प्रभु तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना होगी। मैं घोषणा करती हूँ कि मेरा परमेश्वर धरती पर मेरे लिए हर एक दरवाजे खोल चुका है यीशु के नाम में। आमीन। जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे अपने प्रियर में, तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। यानी परमेश्वर के नजर में जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो परमेश्वर के नजर में धन्य है। हालेलुया। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवाओं को किसी बात की घटी नहीं होती। हालेलुया। यानी परमेश्वर का ये वादा है कि मतलब जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, पवित्रताई खराई सिधाई से चलते हैं और परमेश्वर पर अब्राहम की तरह विश्वास रखते हैं, परमेश्वर उनको किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होने देगा। देखिए, परमेश्वर जवान सिंह तो भूखा रह जाएगा, परंतु यहोवा के डरवाए कभी भी भूखे ना रहेंगे। ये परमेश्वर का वादा है। आमीन। हालेलुया। परंतु यहोवा के जवान सिंहों को तो घटी होती है, वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। हालेलुया। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है, दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर जो लोग बुराई करते हैं, मतलब बुराई करते हैं, उनके लिए है, परमेश्वर का साफ वचन कहता है भजन संहिता 34:13 आयत में कि अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। हालेलुया। यानी परमेश्वर का कहना यह है कि अपनी जीभ को बुराई से रोक और अपने मुंह से गलत वर्ड, किसी की बुराई ना करो, किसी की चुगली ना खाओ, मतलब कोई गलत शब्द का प्रयोग ना करो। हालेलुया। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उसका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। हालेलुया। मतलब परमेश्वर जो है, जो लोग बुराई करते हैं, एक दूसरे की चुगली खाते हैं, परमेश्वर उससे विमुख रहता है, मतलब उससे नाराज रहता है, परमेश्वर से बात नहीं करता। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और ईमानदारी से चलते हैं, खराई से चलते हैं, सिधाई से चलते हैं और परमेश्वर का भय मानते हैं, उनके लिए परमेश्वर उनका शरण स्थान है। हालेलुया। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उसको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। आमीन। यानी यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है, जो एक निराश, जो टूटे मन से परमेश्वर को पुकारते हैं, तो परमेश्वर उनके समीप रहता है। हालेलुया। और पीसे हुओं का उद्धार करता है, यानी जो परेशानी में है, जो दिक्कत में है,
घटी में हैं, जो पुकारते हैं परमेश्वर को सच्चे मन से, परमेश्वर उनके समीप रहता है। हालेलुया। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। आमीन। यानी जो धर्मी जन होते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास के साथ चलते हैं, अब्राहम, इसहाक, याकूब की तरह, तो परमेश्वर का ये वादा है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उन सब विपत्तियों से मुक्त करता है। यानी उन सारी विपत्तियों से, यानी चाहे वो घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चले तो भी वो हानि से न डरेंगे। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी आए, लेकिन वो नहीं डरेंगे, क्योंकि परमेश्वर धर्मी की रक्षा करता है। हालेलुया। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। वो उनकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। आमीन। यानी परमेश्वर धर्मी लोगों की हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, और ये वादा है परमेश्वर का, और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। यानी उनमें से एक भी हड्डी टूटने नहीं पाएंगी। हालेलुया। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है, और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। आमीन। यानी परमेश्वर के शरण लेता है, परमेश्वर पर विश्वास करता है, सच्चे मन से परमेश्वर के पीछे चलता है, परमेश्वर जो है वो जो है दोषी ना ठहरेगा। हालेलुया। यानी उस पर कोई दोष नहीं लगा सकता है, क्योंकि भाई स्वयं परमेश्वर उसके साथ है। अब आप बताइए, इजराइल पे कोई श्राप दे सकता है? इजराइल पर कोई इजराइल का कुछ बिगाड़ सकता है? नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि इजराइल के ऊपर यहोवा परमेश्वर के दूत उनकी रक्षा करते हैं। यहोवा परमेश्वर रहता है इजराइल के ऊपर, और इजराइल का कोई भी कुछ बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। बोलो क्यों? क्योंकि देखिए 54-55 देश मिलकर भी इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि परमेश्वर इजराइल की रक्षा करता है। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर हर एक मनुष्य के लिए कहा है कि जो यहोवा की शरण लेते हैं उनका मुंह कभी काला ना होगा, और उनका हर समय हर पल यहोवा का दूत उनकी रक्षा करेगा। हर समय परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करे, ब्लेस करे। परमेश्वर आप सबको 30 गुना नहीं, 60 गुना, 100 गुना आशीष दे, यीशु के नाम में। आमीन। तो चलिए अब मैं आप लोगों से बात करती हूँ प्रोफेट बजिंदर सिंह को लेके, जो संदेश बेटी एकता लेके आई है। बेटी एकता जो प्रोफेट बजिंदर सिंह की बड़ी बेटी यानी प्रोफेट एकता है, वो जेल गई थी अपने पिताजी से मिलने के लिए, और वो बेटी एकता जो है संदेश लेके आई है कि प्रोफेट जी न्यू ईयर में छूटने वाले हैं, वो जेल से रिहा होने वाले हैं, बहुत ही जल्द रिहा होने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि पापा कहते हैं सबसे कि चिंता मत करो, कलेसिया में सबसे बता दो कि चिंता ना करें, हम बहुत जल्द आने वाले हैं। उन्होंने प्रोफेट बजिंदर सिंह ने जो है अपनी बेटी एकता के द्वारा मैसेज दिया है कलेसिया को, और कहा है कि मैं बहुत ही जल्द आ रहा हूं, और कलेसिया के लोगों को बता देना कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर से प्रार्थना करें। और मैं अब जितना मुझे लिखा था जेल में रहने के लिए, जितने दिन परमेश्वर चाहता था उतने दिन था मैं, लेकिन अब परमेश्वर चाहता है कि मैं जेल से बाहर आऊं, तो परमेश्वर हमें जेल से बाहर ला रहे हैं। आप जाके बेटा एकता कलेसिया को बता देना कि मैं बहुत ही जल्द जो है परमेश्वर के भवन आ रहा हूं, और कोई भी कलेसिया चिंता ना करे, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द जेल से रिहा हो रहा हूं। हालेलुया। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी प्रोफेट एकता ने दिया, और ये भी रोते हुए कहा कि जिन लोगों ने मेरे पापा को फंसाया है, जिन लोगों ने झूठा पर्चा किया है मेरे पिताजी के ऊपर, वो लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि प्रोफेट जी के 2 बेटियां हैं, उनका क्या होगा। मतलब बेटी एकता रोने लगी। सच में मैं आप लोगों से क्या कहूँ, जब मैंने उस बच्ची के आंसू देखे तो मुझे भी रोना आ गया कि एक बच्ची अपने पिता के लिए कैसे रो रही है। उसने ये भी कहा, सच बात है
उसने सच बोला है कि जो झूठा पर्चा कराया, जिसने आरोप लगाया, उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे रहेंगे वो, उनकी 2 बेटियां हैं, कैसे रहेंगे, उनका छोटा बेटा है, कैसे रहेगा, उनकी पत्नी बीमार चलती है, वो कैसे रहेंगी, एक बार भी नहीं सोचा। लेकिन कोई नहीं, परमेश्वर उनको आशीष दे। लेकिन बेटी एकता जिस तरह वो रो रही थी, सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, जब मैंने उस वीडियो को देखा और प्रोफेट एकता की बातें सुनी, मैं सच में रोने लगी। मैंने कहा कोई नहीं, जिसका कोई नहीं उसका परमेश्वर है। परमेश्वर ने साफ कहा है कि कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। तो वो सवेरा हो गया है मेरे प्रिय भाई बहनों, कि हमारे प्रोफेट जी हम सबके बीच में जल्द से जल्द होंगे। बस बेटी एकता रोने लगे तो मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए मेरे आंसू आ गए। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, बहुत ही जल्द हमारे आत्मिक पिता प्रोफेट बजिंदर सिंह हम सबके बीच में होंगे। हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर हमारे आत्मिक पिता प्रोफेट बजिंदर सिंह को जल्दी से जल्दी लाए हम सबके बीच में, क्योंकि परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा होगी। हम सब परमेश्वर के भवन में बड़ी गवाही के साथ जाएंगे और परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। तो ये बहुत ही बड़ी खबर थी हम लोगों के लिए, खुशी की खबर है, और ये खुशी के आंसू हैं कि हमारे आत्मिक पिता प्रोफेट बजिंदर सिंह हम सबके बीच में फिर से आ रहे हैं। हम लोग फिर परमेश्वर की महिमा करेंगे एक साथ मिलके। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग भी दुआ करते रहिए कि जल्द से जल्द हमारे आत्मिक गुरु प्रोफेट बजिंदर सिंह जो है हम सबके बीच में हो, ताकि परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो और हम सब बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर के भवन में उपस्थित हो। जितना आप लोग प्रेयर करेंगे उतनी जल्दी परमेश्वर कार्य करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।